फिर से गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मनीष जी गुड इवनिंग, गुड़िया गुड इवनिंग, मुनील गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, क्लास में बैठे सब लोग गुड इवनिंग। क्या? अच्छा, स्मार्ट लग रहे हैं, इंतजार कर रहे थे इसी बात का। मुनील जय हिंद। मनीष कैसे हैं आप सर जी? अच्छे हैं, ठीक तो लग रहे हैं, देखने में हमको भी ठीक ही लग रहे हैं। आजकल सिर्फ हम शादी में जा रहे हैं। मेरा तो ऐसा रूटीन बन गया है ना कि पिछले क्या, हाँ, एक सप्ताह से मेरा पूरा रूटीन बना हुआ है। पढ़ा के आज शादी में, कभी रिसेप्शन में, कभी एंगेजमेंट में, कभी कुछ में। क्या? वही ना, सब जितना इतना दिन से बैकलॉग में सब शादी सब अटका हुआ था, सब अभी ही हो रहा है। पूजा जी गुड इवनिंग। सब इंतजार में है। दादा भाई गुड इवनिंग। सोनी कुमारी बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं सोनी जी, थैंक यू। ऐसे बोला करते रहिए, मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो रेशियो का जो आगे का टाइप है वो अपलोड हो गया है। रेशियो का आगे का टाइप अपलोड हो गया है, प्रैक्टिस का। क्या? हाँ, हो गया है ना। तो 1 से 4 तक तो हम लोग कर लिए हैं। 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। अब आगे आप लोग बनाइएगा तो कल से हम लोग उसका 5, 6 एंड 7 का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। एक से प्रैक्टिस एक्सरसाइज का रेशियो तो हम लोग कंप्लीट कर लिए ना। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 5, 6 और 7 का हम लोग आगे कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। 6 बजे से जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें। नेहा भगवान करे शादी अटेंड करते करते किसी लड़की का दिल आ जाए आप पर। किसी का दिल विल नहीं आता है मेरे पे सर। क्या? आ जाए पूरा कॉन्फिडेंस में। तो सर वॉइस कम आ रहा है। सुनी, अभी यहाँ से तो ठीक है आवाज़, वहाँ आप अपने मोबाइल का आवाज़ बढ़ाइए, शायद भूल गए होंगे आप बढ़ाना। तो हम ये बता रहे थे कि वो प्रैक्टिस सेशन जैसे हम लोग का रूटीन चल रहा था वैसे ही कल से एकदम सीरियली काम करेंगे हम लोग। 6 से 7 प्रैक्टिस सेशन और 7 बजे से जो नॉर्मल क्लास चलता है वो क्लास। ठीक है, ये काम रहेगा। और आज का क्लास, जहाँ तक आज की क्लास की बात है, तो आज प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ है और आज क्लास को थोड़ा पहले रखे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे कि क्या हो रहा है। 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 6:30। एक्चुअली में फिर आज जाना है एक जगह, नहीं शादी में नहीं जाना है। तो मेरा पूरा पार्टी चल रहा है आजकल, डेली। हाँ, डेली रात में मेरा पार्टी चल जाता है। तो हम लोग आज थोड़ा पहले, इसलिए हमको थोड़ा पहले निकलना था, इसीलिए थोड़ा पहले क्लास रख दिए। 7 बजे का क्लास 6:30 कर दिए। 7:30 तक क्लास करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। तो काम शुरू करते हैं। सर आपके क्लास में मोहब्बत हो गया है, आपके क्लास से मोहब्बत हो गया है। मेरे होने के बगल में, मेरे होम के बगल में शादी है, फिर भी आपका क्लास देख रहे हैं। वाह, सच्चा मोहब्बत है। चलिए सर जी, आप अपना टाइम आएगा। अच्छा, हाँ हाँ आएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं अपने टाइम का। परसेंटेज किए थे टाइप 3 हम लोग का बीच में, पिछले क्लास में, फ्राइडे की क्लास में अटक गया था, सैटरडे के क्लास में। ठीक है, तो एक बार कंटिन्यू कर देते हैं एक बार फिर से और आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बताए थे कि आपका इसमें टाइप 3 में क्या होता है ना, जैसे ये एक बार फिर से याद दिला देते हैं सिर्फ आपको। ये 60 अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू दिए, कोई नंबर दिए, कंप्लीट नंबर दिए, वो वैल्यू कहलाता है। ठीक है, और बोलेंगे 60 का 20%, तो ये एक इसका पार्ट हुआ। इसका 60 का 20% एक पार्ट है। ठीक है,
तो एक चीज क्या हुआ, इसको हम लोग अपनी भाषा में रियल भी बोलते हैं ना, ये रियल वैल्यू, कोई संख्या है, एक रियल वैल्यू है और वो इसका पार्ट है। तो क्वेश्चन जो होता है कि रियल दे देता है, रियल से पार्ट पूछता है। दूसरा होता है रियल से पार्ट, उसके बाद होता है पार्ट से पार्ट, और एक होता है पार्ट से रियल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल से पार्ट, पार्ट से पार्ट और पार्ट से टोटल, ये भी बोल सकते हैं। हम आपको समझाएं ये कहने का मेरा क्या मतलब है, ये आपको समझे। बार बार बताते हैं ना, कंसेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको नजर आए कि क्या कह रहा है। जैसे हम बोल दिए कि 80 है, इस दिए क्या, टोटल, दिए क्या, टोटल। इसका बोले आपसे कि 20% बताइए, इसका एक पार्ट पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, टोटल से पार्ट, इसको बोलते हैं टोटल से पार्ट। तो 80 का 20% आप निकाल दिए 16, ये क्या हुआ, टोटल से पार्ट। इसी में हम लोग अगर ऐसा बोलते, अगर हम क्या करते कि आपसे बोलते क्या कि किसी संख्या का 20% 12 है, तो उसी संख्या का 40% बताइए, ये क्या हो गया। आप लोग अपने दिमाग से बोलिए, पार्ट से पार्ट। एक पार्ट दिए कि 20% 12 है, 40% बताइए, तो आप बता देते हैं कि 24 होगा, ये कहलाया पार्ट से पार्ट। ठीक है, गुड़िया जी कुछ बोली हैं, शादी का खाना कम खाइए सर, आपको भी शादी करनी है। खाना खाने से शादी करने का क्या संबंध है। ओ, तो ये हो गया पार्ट से पार्ट। और एक होता है पार्ट से टोटल, जैसे बोलेगा कि किसी संख्या का 20% 17 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी क्या होगा, वह संख्या 100%। तो 20 पचे 100, 17 पचे 85, ऐसे हम लोग काम करते हैं, है ना। तो चलिए, इसी पर क्वेश्चन हम लोग शुरू किए थे, अटक गया था, एक बार फिर से बता दें। जैसे बोला x का 40% 38 है, x का मान बताइए। हम बोले x वैक्स के चक्कर में ना पड़े, हमेशा बोलते हैं 40% बराबर 38 बोल रहा है, तो हम बोले क्या, 40% बराबर 38 बोला, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 2/5 इज इक्वल टू 38। तो ये 2 से कट जाएगा, तो उन एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, एक ये कौन सा तरीका कहलाया, फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल मेथड ये कहलाया, फ्रैक्शनल मेथड। इसमें परसेंटेज को क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं, और टोटल कितना होता है, 1। ठीक है, एक तरीका होता है कि 40% इज इक्वल टू 38, तो 1% बराबर हो जाएगा 38/40, तो टोटल कितना 100%, तो 38/40 इंटू 100 इज इक्वल टू 95। ये जो मेथड कहलाया, ये क्या कहलाया, परसेंटेज मेथड, ये परसेंटेज मेथड। इसमें परसेंटेज को परसेंटेज में ही रहने देते हैं। हम ये बोले क्या, आप कब कीजिए परसेंटेज को परसेंटेज रहने देना ज़्यादा अच्छा होता है, जब गिवन और आस्किंग 2 पार्ट होता है, एक दिया गया पार्ट, एक पूछा गया पार्ट। दिया गया पार्ट और पूछा गया पार्ट एक दूसरे का मल्टीपल या फैक्टर में है, तो डायरेक्ट आप ऐसे काम कर लीजिए। क्लियर। और एक दूसरी बात आपको बताएं, क्या चीज, कि ये भी कर सकते थे कि 40%, एक संख्या का 40%, यानी संख्या 100 और उसका पार्ट 40, यानी रेशियो कितना होगा, 100:40, यानी 20 पच्चे 100, 20 दूनी। ये पार्ट बता रहा है 38, 19 टाइम्स है, तो 19 पच्चे 95, ये क्या कहलाएगा, 95। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं,
और उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये सब तरीका अलग अलग मेथड है। हम बोले क्या कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जाम में हम बताने के लिए नहीं रहेंगे वहाँ पर, अच्छा यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिए, यहाँ फ्रैक्शन लगा दीजिए, यहाँ रेशियो लगा दीजिए। जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपके लिए फास्ट, और वो प्रैक्टिस से आपको पता चलते रहेगा कि यहाँ पर क्या, हम कभी परसेंटेज से ही लगा देते हैं, कभी फ्रैक्शन में बदल दिए, कभी रेशियो में बदल दिए, जहाँ जो सुविधा लगा वो कर दिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपको पता चलना चाहिए। जैसे यहां बोला किसी संख्या का 30% 17 है, 90% कितना है, कौन मेथड लगाए, परसेंटेज मेथड। क्योंकि 30 का सीधा मल्टीपल दिख रहा है, तिगुना दिख रहा है, तो हम सीधा 17 तिहाई क्या बन मार देंगे, पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 30% 3/10 बराबर 17, मन में सोचना पड़ेगा, दिमाग में फिगर लाना पड़ेगा। 3/10 बराबर 17 कितना, 17 तो 9/10, तो इधर तिगुना गया तो उधर भी तिगुना हो, ज्यादा अच्छा है। क्या करें, 30% इज इक्वल टू 17, पूछ रहा है 90%, ये इधर से तिगुना हो रहा है तो इधर से भी तिगुना हो जाएगा, तो 17 तिया क्या हो जाएगा, 51, तो हमारा 51 आंसर हो जाएगा। पिछले में आंसर टिक किए थे 95, ये यहाँ आंसर होगा। अभी बोला किसी संख्या का 12.5% 15 है, उसका 37.5%। फ्रैक्शनल मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि 12.5 का मल्टीपल में 37.5 जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में जाता है। तिगुना करेंगे 12 तिया 36, तो 1.5 का तिगुना, ये आधा का तिगुना 1.5, तो 36 और 1.5 37, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम बोले कि 12.5% ये जानते हैं आप, 1/8 इज इक्वल टू 15, 37.5% 3/8, तो 3/8 ये 3 गुना 3 टाइम्स हो रहा है, तो इधर से भी 3 टाइम्स होगा, तो ये 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी संख्या का 20% 36 के 75% के बराबर है। हम क्या बताए थे, ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, उसको एकदम अलग सॉल्व कर दीजिए। 36 का 75% आप निकालेंगे तो ये 3/4 है, होगा ना, 3/4 नमा 36 9 अब क्वेश्चन क्या हो गया, किसी संख्या का 20% बराबर 27 है, यस और नो। किसी संख्या का 20% 27 है, तो बोला किस संख्या का, यानी संख्या तो 100% होता है, तो इधर 5 गुना तो 27 बचे, संख्या 135 हो जाएगा, ये 135। क्लियर है। बोला कौन सी संख्या 200 के 20% से, अब देखिए यहाँ 200 का 20%, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए कि 200 का 20% आप जानते हैं 40 होगा ना। अब बोला है से 30% कम है, ये 30% कम का मतलब 70% होगा। तो बोला कौन से संख्या का 70% इज इक्वल टू 40 है, यही कहने का मतलब हुआ। 70% 40 है। बोला ना कौन सी संख्या 200 के 20% को कभी मत समझिए, कौन सी संख्या 40 से 30% कम है, सॉरी गलत लिख दिए, 40 से 30%, इसका वैल्यू कितना 40, तो क्या हो गया, कौन सी संख्या 40 से 30% कम है। 40 से 30% कम मतलब 40 का कितना परसेंट, 40 का 70%। किसी संख्या से कोई संख्या 20% कम होने का मतलब क्या होता है 80%। तो क्वेश्चन क्या बन गया, कौन सी संख्या 40 से 30% कम है, तो 40 से 30% कम है मतलब 40 का 70% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। हमारा आंसर 28 चला जाएगा। क्लियर है। 24 होगा पार्ट 2 पार्ट, बाहर ने क्या नाम है डॉली, पार्ट से पार्ट। चलिए किसी संख्या के 40% में 30 जोड़कर वही संख्या, आपको बताए थे जोड़ना या घटाने का मतलब डिफरेंस होता है, तो ये वही संख्या का मतलब 100%। कोई संख्या जो होता है ना ओरिजिनल संख्या अपने आप का 100% होता है, किसी का भी 100% निकालते हैं तो वही होगा। ओह सर जी आज 6:30 में क्यों क्लास ले लिए, मेरा 15 मिनट मिस हो गया। मिस आपका नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी तक पढ़ा रहे हैं वो पिछले क्लास का ही है।
सर क्लास तो 7 o'clock सही चलता है, सही चलता है। हाँ ठीक है, आज के लिए थोड़ा पहले हम आ गए हैं, मन मेरा लग नहीं रहा था बहुत, हम सोचे इतना देर हम इंतजार, वो क्या बोलते, जुदाई बोलते हैं ना, वो क्या, जु, क्या क्या बोल रहे हैं, जुदाई दूसरे सेंस में होता है, देखिए। सही में ऐसे में तो सब पूरा क्लास में मास्क लगा हुआ रहेगा, और उसके बाद कोई अपना बोल दिया, हम खोज रहे हैं कि कौन है भाई। बोल दिया एक का ए, दो का बी, ये तो सही में गड़बड़ है। तो अगर एक क्लास में सेंटर पड़ जाए 4-5 लोगों का, सब मास्क लगाए हुए, अंदर से बोल रहा है एक का ए, पूरा खोज रहा कौन है जी, कौन है। सर अपना लड़की देखने जाएंगे आज, देखिए। चलिए, हम बोले थे सबसे पहले तो बताए किसी कोई संख्या अपने स्वयं का 100% होता है, और जोड़ना घटाना कम ज्यादा सब डिफरेंस को बताता है। तो बोल क्या रहा है कि 40% में 30 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हुआ, मतलब ये 30 क्या है, डिफरेंस है, किसका, इन दोनों का, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 60%, तो 60% बराबर 30, ठीक है। पूछ रहा उस संख्या का 10% ज्ञात करें, तो ये 10 6 से भाग दिए, तो इधर भी 6 से भाग दीजिएगा, आंसर क्या जाएगा 5, ये हमारा आंसर होगा। इतना तक काम करने के बाद हमारा काम अटक गया था पिछले इंटरनेट के कारण, ठीक है। माही काहे मुंह बना रही है, सब इसमें सब्जी भी दे दिया है, क्या क्या बनाने का इमोजी बोलते हैं, तो वो सब भी सब कोई हंस के दिखाएगा, रो के दिखाएगा। हम मेरे पास में इधर पिटाई करने का भी इमोजी वाला सिस्टम रहता, तो हम इधर से पीट के दिखाते। अब इतना ऑनलाइन युग हो गया है ना, बड़ा खराब स्थिति है। मतलब हम सुन रहे हैं, मतलब सुन क्या हो क्या रहा है ना, अब इसके पूरा पूरा का पूरा टेक्निकल युग हो गया। अब पिटाई भी लग रहा है, इधर बाबूजी भी रात में 11 बजे तक ऑनलाइन है, बेटा भी इधर 11 बजे तक ऑनलाइन है, वो अपना ऑनलाइन, वो अपना ऑनलाइन। अब बाबूजी देखे कि बेटा ऑनलाइन है, तो बोले अभी तक इतने रात तक ऑनलाइन हो, इधर से थप्पड़ का स्लैपिंग का, उधर उधर से वो रोने का भी आवाज, पिटाई भी लग रहा है ऑनलाइन, फिर बच्चा रो भी रहा है ऑनलाइन। अभी पूजा उजा अगरबत्ती सब भी, अभी देखिए ना, पीछे ये राखी में ऑनलाइन राखी अपना भेजा जा रहा है, एकदम सुंदर सुंदर अपना बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन। हम शादी भी ऑनलाइन हो रहा है, क्या स्थिति हो गया है। आइए, बोला किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 80 अधिक है, मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 40% बराबर 80, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 200, हमारा आंसर ये 200 हो गया। सीधा देखिए, अधिक या कम मतलब डिफरेंस, तो 60% 20% से 80 अधिक है, मतलब डिफरेंस इन दोनों का परसेंटेज में कितना 40%, रियल में डिफरेंस कितना 80, 40% का वैल्यू 80, 1% का वैल्यू 2, 100% का वैल्यू 200। हम ऑनलाइन हंस भी रहे हैं, सुमित हंस के दिखा रहे हैं। चलिए, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 118% है, यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 19,620 है, तो उसका मूल वेतन क्या होगा। थोड़ा मूल वेतन के बारे में और भत्ता के बारे में बता दें, क्योंकि आगे आपको भी नौकरी होने है, अगले साल तो आप लोग का नौकरी हो ही जाएगा ना। हाँ, किसी को डाउट है, हाँ जिसको डाउट है उसको जान मार देंगे। तो अगले साल नौकरी आप लोगों का होना है, तो आप लोग आपको डाउट है, हम भी उठा रहे हैं, क्या है
गलत बात है, जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए खुद पे। तो अच्छा, दो रास्ता है, हम मेरा एक ही कहना है कि दो रास्ता है, एक आशा का रास्ता और एक निराशा का रास्ता। मानते हैं रिजल्ट जो होना, रिजल्ट तो मेहनत से ही होता है। तो एक आशा का रास्ता है कि आशा रख के तैयारी कर रहे हैं, एक निराश होकर तैयारी कर रहे हैं। जब दो रास्ता है तो दो रास्ता में एक ही कोई चूज करना है, तो ज़्यादा बढ़िया आशा का रास्ता चूज करते हैं। हो चाहे नहीं हो, नहीं होगा तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हो चाहे नहीं हो पूरा कॉन्फिडेंट रहिए एकदम, मन में तो सोच करके हम तो कल के ऑफिसर हैं। हाँ, ये नहीं कि मन में सिर्फ सोचे हुए हैं कि पूरा कल के ऑफिसर हैं। कभी जूम क्लास का भी सेटिंग लगाइए सर, तब ना मजा आएगा। सेटिंग लगाए हैं, मिलेंगे ऑनलाइन सब कोई। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे, हम ये चीज बता रहे थे कि वेतन का क्या चक्कर है कि दो तरीका। देखिए, मूल वेतन देख के डर जाइएगा, नौकरी का तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। मूल वेतन देखिएगा ना तो, हाँ, बैंक पीओ का 5500 6500 स्केल है ना, 5500 रुपया आपका महीना मिलेगा, आप नौकरी करिएगा? बोले ना, नहीं करेंगे। लेकिन मिलता है कितना? लगभग 50,000 से भी ज्यादा मिलता है, 50,000 से, जबकि स्केल मूल वेतन 5500 ही होता है। एक्चुअली में ना मूल वेतन कम होता है, उसमें सारे भत्ता ऐड होते होते वो 5500 है तो वो 50,000 55,000 60,000 ऐसे पहुंच जाता है। तो मूल वेतन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 800 रुपया किसी का वेतन है, तो इसको अलग अलग भत्ता देगा कि 20% आपको रेंट के लिए देंगे, 30% कोई और चीज के लिए, यात्रा करने के लिए देंगे, 50% महंगाई भत्ता देंगे, 80% ये भत्ता देंगे, ऐसे अलग अलग भत्ता दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी का सब भत्ता जोड़ के किसी का 260% भत्ता हो गया या 200% भत्ता हो गया, टोटल भत्ता। तो आपको क्या होगा, मान लीजिए मूल वेतन, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मूल वेतन 500 रुपया है और 200% भत्ता है, तो 200% तो इसमें बढ़ जाएगा, यस और नो? अगर भत्ता 200% है तो 200% का वृद्धि होगा, और 200% का वृद्धि होने का मतलब 300% गुना होना, यस और नो? तो अगर मूल वेतन 500 है तो ओरिजिनल वेतन 500 का 300% होगा। ये बात याद रखिए, यानी अगर भत्ता 50% तो ओरिजिनल वेतन मूल वेतन का कितना परसेंट? 150%। अगर भत्ता 200% तो ओरिजिनल वेतन मूल वेतन का 300%। अगर भत्ता 300% तो ओरिजिनल वेतन मूल वेतन का 400%, है ना? तो अब मेरा ये कहना है कि अगर आप देखें कि मूल वेतन का 118% भत्ता है, तो भत्ता 118%, तो ओरिजिनल वेतन मूल वेतन का कितना परसेंट? 200 पक्का, यानी 218% समग्र वेतन कितना होगा? ओरिजिनल वेतन का 200 है कितना? 19,600। तो मूल वेतन तो 100% ना, यस और नो? तो 218% इतना, तो 1% ये कट जाना चाहिए, कट जाएगा 90, तो 100% कितना हो जाएगा? ये इसका मूल वेतन हो गया। यही आपसे पूछ रहा है कि मूल वेतन रुपया में कितना होगा? 9,000 रुपया। कोई कंफ्यूज? क्लियर है? इंटरेस्ट लीजिए, मजा आना चाहिए, ठीक है? बोला यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, अच्छा कुछ चीज दिमाग में हमेशा रखना चाहिए पढ़ते पढ़ते आपको, 60% लड़का है तो हिडन है, मन में आ जाना चाहिए कि लड़की 40%, ठीक है? तो लड़का बॉयज 60% है, बोला क्या बॉयज कितना है? 60% है, तो ये मन में अपने आप आ जाना चाहिए, इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी? 40% होगी। बोला यदि लड़का एवं लड़कियों का अंतर 60 है तो इसका डिफरेंस कितना जाएगा? 20% ना, है कितना रियल में? 60। तो कुल विद्यार्थी, तो 100% इधर से 5 गुना होगा, तो 60 बचे, टोटल विद्यार्थी कितना जाएगा? तो ये हमारा आंसर होगा, टोटल विद्यार्थी 300। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को?
आगे क्वेश्चन बढ़े, बोला किसी वस्तु पर बिक्री कर 9% से बढ़कर 10% हो गया। यानी बिक्री कर जो होता है, जैसे इस कलम का प्राइस, कॉस्ट प्राइस 50 रुपया बनता है, मतलब कोई जो मैन्युफैक्चरर है इसको लगा कि इस कलम को उसको 50 रुपया में बेचना वो चाह रहा है। मान लीजिए 40 रुपया कॉस्ट पड़ता होगा, 50 रुपया में बेचना चाह रहा है। वंडर गर्ल आई है आज, बहुत दिनों का, कभी कभी घूमते फिरते ये आ जाती है, मैसेज करके चली जाती है। फिर जैकेट तो आपका बहुत अच्छा है, बट शर्ट ब्लैक या ब्लू पहनना चाहिए आपको। क्या बात है भाई, हम मैचिंग मैचिंग मिला रहे थे वंडर गर्ल। क्या? हाँ वही ना, सब लोग बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा भाई, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। ओ, तो बोला क्या, किसी वस्तु पर बिक्री कर 9% से बढ़कर 10%, हम ये बता रहे थे ना कि मान लीजिए 50 रुपया में मैन्युफैक्चरर बेचना चाहता है, तो इसका बिक्री कर अगर 9% है तो बिक्री कर कितना बना, 50 का 9% कितना जाएगा, 4.5, 4.5, तो ये 4.5 रुपया बिक्री कर हुआ। अगर अगर बोलेगा कुल कीमत तो 50 का 109% चला जाएगा। ये मेरी बात नहीं समझे, बिक्री कर अगर 9% है तो 9% का वृद्धि हो गया ना कीमत में, एक्स्ट्रा आप लीजिएगा 9%, तो 9% अधिक लीजिएगा, मतलब 9% जैसे अधिक का बात हुआ तो 109%, है ना। तो अभी बोला क्या, पहले बिक्री कर 9% था, अब बिक्री कर 10% हो गया, तो बिक्री कर 1% बढ़ा। बोल रहा है कि उस वस्तु पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 8,000 है, मतलब बेसिक कीमत ये 8,000 है, ये बेसिक प्राइस 8,000 रुपया है। पहले बिक्री कर 9% था, अब बिक्री कर 10% हो गया, तो बोल रहा है क्या है, कितना अधिक देना होगा। तो यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि पहले का निकालते हैं बिक्री कर, अब बाद का निकालते हैं और देखते हैं कितना अधिक देना पड़ेगा, ये सब कर लेते हैं। काहे करेंगे, 9%, 10%, 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1% 8,000 का 1%, 2 अंक के पहले पॉइंट होगा, 80 रुपया आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिक्री कर में 1% वृद्धि हुआ तो 8,000 का 1% यानी कितना आ जाएगा, 80 रुपया उस व्यक्ति को अधिक देना होगा। लैंग्वेज में कुछ और आपके मन में, एक बात ध्यान रखिएगा, आज नेटवर्क सही है, हमारा भी कोई बात सुन लीजिए। बोलिए ना ऋषभ बाबू, क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये चीज बोल रहे थे ना कि ध्यान एक बात दीजिएगा आप लोग, देखिए हम मेरा बार बार क्या कहना है, हम बार बार बताते हैं कि हमको, मेरा टारगेट ये है कि हम आपको बेस्ट बना दे हर मामले में, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे क्वेश्चन बनाने का तरीका हो। तो आपके मन में कोई सवाल लैंग्वेज को लेके, जैसे आपके मन में कुछ उलझन आता है, एक बात आपको बता दें, जैसे कोई लैंग्वेज है ना, तो उस लैंग्वेज का आप मीनिंग कुछ और निकाल रहे थे, आपके मन में कुछ और मीनिंग आ रहा था और हम बताए कुछ और मीनिंग, तो आप ये बोलिए ना कि अच्छा सर है, सर बोल रहे हैं, तो भाई सर है तो ठीक ही बोल रहे होंगे, तो आप अपने मन का बात को दबा देते हैं। मन का बात, आपके मन में जो बात उठा, ठीक है धर्मेंद्र बाबू, तो आपके मन में जो बात उठता है ना, उसको आप दबा देते हैं कि नहीं सर बोल रहे हैं तो बात तो ठीक ही बोल रहे होंगे, नहीं, वो तब गलत हो जाएगा, तब कंसेप्ट लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके मन में कुछ उठा कि नहीं हम तो ये सोच रहे थे, तो आप मेरे से शेयर करिए कि सर हम सोच रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 का 109%, 100, मतलब जो भी मन में आया वो आप हमसे बताइए, तो हम लॉजिकली जब बता देंगे ना कि ये सोच इस कारण से गलत है और ये सोच इस कारण से सही है, इसके पीछे ये लॉजिक है, तब आपका फाइनल क्लियर हो जाएगा, तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम बेहिचक हो के, हम तो बार बार क्लास में बोलते हैं क्या कि जितना मन हो उतना पूछिए।
बोला किसी गांव में जनसंख्या 6%, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत तरह का मन में सवाल, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा है, किसी गांव की जनसंख्या 6% घट जाता है, यदि वह जनसंख्या 1300 अधिक होता तो मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा मन में थोड़ा ज्ञान तो अब मिल गया ना, अब क्वेश्चन को सोचिए। और हम जो अप्रोच लेते हैं, आपका अप्रोच में अगर गड़बड़ी आता है, आप कुछ और मन में आया था, तो फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। मेरा क्या कहना है, क्या मतलब हुआ, बोला किसी गांव की जनसंख्या में जनसंख्या 6% घट जाता है। अच्छा, कोई ओरिजिनल में कुछ जनसंख्या होगा ये गांव का, ये ओरिजिनल है, तो ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल है तो ये 100% होगा, मूल जनसंख्या 100% है ना। बोला क्या 6% घट जाता है, यानी अब कितना हो गया, 94%। यहां मामला अटक जाता है। 94% मतलब यहां पर कोई जनसंख्या आ गया होगा, ये ओरिजिनल। 6% घटने के बाद ये न्यू जनसंख्या, ये ओरिजिनल। देखिए बोला जनसंख्या 6% घट जाता है, 6% घट गया मतलब इससे 6% कम 54%, मतलब ये। बोला यदि, यदि कंडीशनल चीज सुन लीजिए, यदि का मतलब, हाँ बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं, अभी देख लेते हैं ना, अभी बता देते हैं। ये 6% घट जाता है, ये 6% घट जाता है, तो 6% घट के कितना हो जाता है ये हमें अभी तक पता नहीं है, इस फुल स्टॉप तक, क्योंकि ओरिजिनल जनसंख्या रियल में पता है। दो बात है, एक रियल और एक परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये ओरिजिनल जनसंख्या 100%, रियल में कितना नहीं पता। तो घट जो गया, तो घट गया, तो ये नया जनसंख्या ये हुआ, ये अभी हम लोगों को नया जनसंख्या पता है, बिल्कुल नहीं पता। घट के क्या हो गया वो हमें पता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। बोला यदि वह जनसंख्या 1300 अधिक होती, यहां पर मामला अटक गया, 1300 अधिक होती, यदि बोल रहा मतलब ये जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बड़ा अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल वर्ड समझ रहे हैं क्या होता है, क्या हाइपोथेटिकल मतलब, हाइपोथेटिकल मतलब, हाइपोथेटिकल का मतलब एग्जैक्ट बोले ना तो उसका एग्जैक्ट हिंदी बोल सकते हैं काल्पनिक। मतलब ना वो आप हाइपोथेटिकल, जैसे कोई भी चीज है ना, आप सोच रहे हैं क्या कि हम गए उड़ रहे हैं आकाश में, हाँ मतलब पूरा जा रहे हैं, ऐसे 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 हाथ कर रहे हैं, ठीक है। सोच लिए सर मूल पॉपुलेशन 100% मान लेंगे, फिर 94% में से 107%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनिए मेरी बात को, तो ये न्यू पॉपुलेशन, आप सुनिए, यदि कभी बोला ना, यदि राम के आय में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाए, राम के इनकम में 5% की वृद्धि हो जाए, यदि का मतलब वृद्धि हुआ नहीं है ये। हाँ ये बात समझिएगा, लैंग्वेज पकड़ना सिखा रहे, क्वेश्चन 2 सेकंड में बनेगा, लैंग्वेज फंसा देता है थोड़ा सा के लिए ना, आप गलती। ठीक हो गया जी, वीडियो चल रहा है सर जी, नहीं चल रहा है सर जी, चल रहा है, हो गया ना, ठीक है तब। तो बोला क्या, यदि वह जनसंख्या 1300 अधिक होती, मतलब ये जो है ना 1300 अधिक होती, तो आप लोग क्या बोले, मूल जनसंख्या, रुक जाइए ना पहले मेरी बात सुनिए ना। बोले यदि वह जनसंख्या 1300 अधिक होती, क्या बोले कि मूल जनसंख्या 1300 अधिक होती, आपके दिमाग में आया कि मतलब ये जो जनसंख्या है ये 1300 अधिक होता, ये 1300 अधिक होता। रुक जाइए पहले सुनिए ना, अब बर्दाश्त थोड़ा सा मौका हमको भी दिया जाए, दीजिएगा थोड़ा बता ले। बोला क्या, यदि वह
जनसंख्या 1300 अधिक होता, मन में पहले क्या आया कि 1300 अधिक होता मतलब मूल जनसंख्या 1300 अधिक होता, तो मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती, मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती, मतलब इसका मतलब 107% बराबर 1300 हो जाता। अभी देखा बोल क्या रहा है, गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। अब मेरी बात समझिए कि अगर हम यहाँ बोलते हैं 7% अधिक होता मतलब 107% बराबर 1300, तो ये इस सबका क्या यूज, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, इसका तो कोई यूज नहीं हुआ। अब सब बात बताएंगे, पहले पेशेंस के साथ सुनिए। हम ये सोचे दो बात यहाँ आ रहा है कि एक तो 7% बराबर 1300, 107% बराबर 1300, वैल्यू नहीं फाइंड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कटेगा नहीं तो आएगा नहीं। सुनते जाइएगा, पहले कुछ भी मन में अपने मन से मत लाइए, सब बात दो तीन बात बता देते हैं। एक तो कटेगा नहीं, दूसरा एक तो कटेगा नहीं और दूसरा इसका यूज नहीं हुआ, तब हम बोलेंगे कि इसका यूज भी नहीं हो रहा है। तब अगर हम ये सोचते हैं ये बात कि नहीं भाई ये जो 1300 अधिक हो रहा है वो यहाँ इसमें 1300 अधिक हो रहा, इसमें 1300 अधिक हो रहा, बोला क्या इसमें, इस जो नई जनसंख्या है उसमें 1300 का वृद्धि हुआ, तो ये तब बोल रहा 7% की वृद्धि हो जाती तो ये कितना हो जाता 107%। मतलब ये जो 1300 है ये डिफरेंस है 94% का और 107% का। अब सवाल यहाँ ये उठता है, ये आपके मन में आएगा कि सर ये तो आप बोल दिए, मिला उला दिए, हम अगर मान लीजिए 107% बराबर 1070 रहता तब तो सीधा कट जाता, तब तो दिमाग में तुरंत आता है 107% बराबर 1070, 1% बराबर 10, यस और नो। अगर यहाँ कट जाता 100, हम क्या बोले कि अरे यार कट भी नहीं रहा है, बड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसका मतलब इस पे वृद्धि नहीं इस पे वृद्धि हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और हम समझाते हैं आपको। हम बोले क्या कि सुनिएगा, आपसे रिप्लाई चाहते हैं। मेरे जेब में 5000 रुपया हम लेके चले, है तो 50 पैसा नहीं, हाइपोथेटिकल बात, क्या चेक कर लीजिए, 1 रुपया भी निकल गया तो हम 1000 रुपया देंगे, नहीं तो आप लोगों से ले लेंगे। 1 रुपया भी कुछ नहीं, पूरा गरीबी है। देख हम सुनिए मेरी बात को, इमेजिन करते हैं, मान के चलते हैं कि हम 5000 रुपया हम जेब में लेके चले, ठीक है, और इस सविता बोली क्या कि मेरे सर 500 रुपया दीजिए, जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए, तो बोल दिए, बोल मत दीजिएगा बाद में कभी कि सर दीजिए 500 रुपया, जा रहे हैं पिज्जा खाने, क्या हम तो खा लेते हैं मांग के, देखिए लोग से मांगे थे, ये लोग खिला दिए थे। तो मेरे जेब में 5000 रुपया है, देखिए हम कैसे हम लैंग्वेज को समझाते हैं। मेरे जेब में 5000 रुपया है, ये सविता 500 रुपया मांग ली पिज्जा के लिए, इनको दे दिए, अब कितना हुआ 4500। अब हमको रणविजय मिले, बोले क्या कि सर वो कहीं जीन्स देख के आए हैं बगल में, वहां पर 5200 रुपया में जीन्स था, बोले क्या कि सर एक जीन्स है खरीदवा दीजिए ना, सब हम ही के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम बोले कि कितने का है, तो ये बोले 5200 रुपया। हम बोले अरे छोड़ दीजिए रणविजय, अगर 700 रुपया और होता मेरे पास में तो हम खरीदवा देते। अब बताइए ओरिजिनल वैल्यू पर हम बोल रहे हैं या न्यू वैल्यू पर बोल रहे हैं? जब हम लोग बोलते हैं, जैसे मेरे जेब में 5000 रुपया है, कोई आदमी 1000 रुपया मेरे से ले लिया, और अब हम ये बात बोलते हैं यदि 500 रुपया और होता तो मेरा ये काम हो जाता, तो क्या हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पर बोलते हैं? नहीं समझे मेरी बात को? जब लैंग्वेज देखिए कैसे समझाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, अब समझ में आ गया।
यानी क्वेश्चन में कभी भी ये चीज बोलेगा ना कि कैसे कुछ चीज घट गया, और बोल दे यदि 10% और हो जाए, या 20% घट जाए, या 10% और बढ़ जाए, मतलब किस वैल्यू पर, न्यू वैल्यू पर बोल रहा है। ठीक है, तो बोला क्या, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, बोला क्या कि कोई संख्या है, वो 6% घट गया, घट जाने के बाद ये हुआ, ये हमें नहीं पता। बोला क्या, यदि जनसंख्या 1300 अधिक होता, कौन, हाँ ये जनसंख्या 1300 अधिक होता, ये जनसंख्या जो है ये 1300 बढ़ जाता, अधिक हो जाता, तब मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती। मतलब ये 1300 बढ़ने के बाद जो ये जो जनसंख्या आया, ये जनसंख्या मूल जनसंख्या से 7% अधिक होता। क्लियर हो गया। तो हम फिर से एक बार फ्रेम बना देते हैं। बोला ये ओरिजिनल जनसंख्या 100%। बोला क्या कि यदि जनसंख्या में 6% घट जाता, ये 6% घट जाता तो कितना हो जाता, 94%। मतलब यदि नहीं बोला, बोला 6% घट गया, मतलब हो गया 94%। अब बोल रहा है वह जनसंख्या 1300 अधिक होती, मतलब ये जो जनसंख्या है ये अगर 1300 अधिक होता तो मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती, मूल जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती तो 107% हो जाता। क्लियर है। अब इन दोनों के जनसंख्या का डिफरेंस कितना आ रहा है, 13%। 13% बराबर 1300। आपसे पूछ रहा मूल जनसंख्या, तो 100% बराबर 100 पर डबल जीरो। ये 13 है तो 13 पर डबल जीरो लगा तो 100 पर भी डबल जीरो लग जाएगा, तो 100 पर डबल जीरो, यानी ये आंसर हमारा हो जाएगा। यू आर रियली बेस्ट सर जी, थैंक यू जी। ऐसे सब तारीफ करते रहिए बीच बीच में। बोला एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को पास होने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। बोला एक विद्यार्थी ने 32 अंक प्राप्त किया तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, 32 अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए कितना मार्क्स, कितना, 38। 32 लाए और 6 से फेल कर गए, बोले अरे राम 6 से फेल कर गए, मतलब 38 पास मार्क्स। तो रियल में पास मार्क्स, परसेंटेज में पास मार्क्स। तो क्या ऐसा बोलने से कोई रोकेगा, 40% बराबर 38। परीक्षा में अधिकतम अंक 100%, तो 40% बराबर 38, तो 100% बराबर 90। इसमें भी आपको बोलेंगे ना कि आप जब ऐसे कीजिएगा ना तो इसको ज्यादा अच्छा है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये 2 और ये 5 आएगा ना, तो 2 का वैल्यू 38, तो यहाँ रेशियो में कन्वर्ट कर दे, 40 20 दूनी 40 20 25 100 2 5, 2 का वैल्यू 38, 1 का वैल्यू 19, 5 का वैल्यू 95। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स कितना होगा, कुछ दुख दर्द तकलीफ नहीं ना, सुपर है सर, सुपर से भी ऊपर है। एक प्रत्याशी परीक्षा में 16% अंक प्राप्त करके 40 अंक से फेल हो जाता है। कितना लाया परसेंटेज में, 16। अब पास से 40 अंक कम लाया, यानी -40, -40 नहीं लाया है। अगर पास होगा x तो x -40, तो हम पूरा x से तो बचते हैं, बचना भी चाहिए, बोलते हैं नहीं, तो मन में मान के चलिए, मन में रखे x, हाँ, और उससे 40 कम। ठीक है, आप पढ़ाएं समझ ना आए, ऐसा हुआ है कभी, नहीं डॉली जी बात तो आप सही बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 16% अंक लाया, 40 अंक से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक लाता है। ये दूसरा है, ये 20% लाता है और पास से 42 अधिक लाता है। ठीक है, आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना,
यस 82, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे ओरिजिनल में की बात करें, ओरिजिनल बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लड़का मान लीजिए पास मार्क्स एक्स है, पास मार्क्स एक्स, तो ये एक्स माइनस 40 लाया नहीं। ये लड़का पास से 42 ज्यादा, तो ये एक्स प्लस 42, तो ये ज्यादा लाया, ये इसका कम मार्क्स है, इसका ज्यादा मार्क्स है। दोनों के मार्क्स का अंतर निकालिएगा तो एक्स प्लस 42 माइनस एक्स माइनस 40, तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 42 माइनस एक्स प्लस 40, ये कट जाएगा तो ये क्या बनेगा 82। यस और नो? तो हम बोले इतना नहीं करने का जरूरत है, ये 40 ज्यादा कम और ये 42 ज्यादा। हम बोले इन दोनों का डिफरेंस, रियल में डिफरेंस 82 मार्क्स का। आप सोचिए ना, मान लीजिए यहाँ पर मेरे साथ पास मार्क्स है, एक आदमी पास से 40 कम है, इधर है मेरे से, एक पास से 42 ज्यादा इधर है, तो यहाँ से इधर का दूरी 40, यहाँ से इधर का दूरी 42, तो इन दोनों के बीच का दूरी तो 82 हो जाएगा ना। तो एक पॉजिटिव साइड रहता है, एक निगेटिव साइड रहता है, तो डिफरेंस जुट जाता है। मतलब नंबर लाइन के एक तरफ निगेटिव तरफ एक नंबर रहे और एक नंबर पॉजिटिव तरफ रहे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जुटता है। दोनों निगेटिव साइड है, डिफरेंस घटता है। दोनों पॉजिटिव साइड रहे, डिफरेंस घटता है। एक निगेटिव साइड रहे, एक पॉजिटिव साइड रहे, तो डिफरेंस जुटता है। समझे? तो इन दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस तो 4%, रियल में डिफरेंस 82, तो 4% बराबर 82। आपसे पूछ रहा है कि बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक 100%, इधर 25 से गुना हुआ तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए, 82 इंटू 20, 25 दूनी 50, 25 अठे 200, तो 20 50। देखिए यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है। किताब में भी गलती है क्या? नया वाले बुक में देखिए तो क्या है, क्वेश्चन पढ़िए तो एक आदमी बुक से, क्या है क्वेश्चन पढ़िए तो। अच्छा यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, कैसे पीपीटी बनाया है। अब यहाँ ये 20% सही है, यहाँ 28 है, यहाँ 28 है। अच्छा अंग्रेजी में सही दिख रहा है, 28 और 20, 16 20, हाँ ठीक है। मतलब एक विद्यार्थी 16% प्राप्त करता है और ये पास अंक से 20 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक दूसरा 20% अंक प्राप्त करता है और वो पास वाले से 28 ज़्यादा हो जाता है। इनका डिफरेंस इधर 4% हुआ और इधर डिफरेंस कितना हो गया 48, तो 1% बराबर क्या जाएगा 12, तो 100% बराबर क्या जाएगा 1200। ये 1200 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला एक विद्यार्थी 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है परंतु 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब ये मिला इसको परसेंटेज में 25%, रियल में मिला पास से 30 कम। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और वो न्यूनतम पास मार्क से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक अधिक। ज्ञात करें कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया है। सुनिए मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात सब सिखाएंगे। हम ये बोले इन दोनों का डिफरेंस, इधर डिफरेंस कितना 25%, ये बराबर इधर डिफरेंस 50, तो 1% बराबर कितना होगा तो 100% बराबर यानी टोटल मार्क 200। यस और नो? हमें पता चला कि भैया टोटल मार्क्स कितना है 200 है, टोटल मार्क्स बराबर 200। लेकिन ये नहीं पूछ रहा टोटल मार्क्स, आपसे पूछ रहा पास मार्क्स का प्रतिशत बताएं। सुनिए, पास मार्क्स का परसेंटेज बताएं।
तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना था उसको नीचे, 100 से गुना करते हैं। तो आपको परसेंट पास मार्क्स के लिए क्या चाहिए, परसेंट पास मार्क्स के लिए पास मार्क्स चाहिए ऊपर, टोटल मार्क्स चाहिए नीचे, और इसमें 100 से गुना कर दीजिए। सर जी हम इंस्टीट्यूट पर अगर आएंगे तो न्यू बुक मिल जाएगा क्या? हाँ जी आ जाइए ना, मिल जाएगा, कौन मना किया है। हम ये बताए थे कि पास मार्क्स ऊपर, टोटल मार्क्स नीचे, और 100 से गुना कर देंगे तो वो परसेंट पास मार्क्स हो जाएगा। यानी हमें टोटल मार्क्स तो पता है, अब हमें क्या चाहिए, पास मार्क्स। तो हम अगला स्टेप होगा कि हम लोग पास मार्क्स निकालते हैं। तो पास मार्क्स निकालने का दो जगह है, एक तो यहां से निकाल सकते हैं, एक यहां से निकाल सकते हैं। इस लड़का को कितना मिला, 25% टोटल का, तो टोटल 200 का 25%, 30 अंक से फेल हो गया है, तो पास मार्क्स इस लड़का को जितना मिला उसमें 30 जोड़ देंगे। यानी पास मार्क्स आप बोल सकते हैं 200 का 25%। ये पहला लड़का को मिला है 200 का 25%, और ये 30 अंक से फेल हो गया है, तो इसमें 30 और जोड़ देंगे तो पास मार्क्स होगा। तो 200 का 25% कितना, 50, 50 30। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज पास मार्क्स, पास मार्क्स का परसेंट बताइए। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, नीचे में इनटू, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40%, है ना। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम इसके जगह पर इतना जो काम किए यहां तक, ये काम किए बगैर भी हमारा काम हो सकता था, हम ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था। बस यहीं से आंसर हो जाता। ये लड़का को कितना मिला है, 50%, है ना। ये 20 अंक ज्यादा मिला है। जितना आपको मिला है उसमें एक्स्ट्रा को घटा दीजिए तो पास मार्क्स। इसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो इसमें से 20 घटा दीजिए तो पास मार्क्स। इसको मिला कितना, 50%, इसको एक्स्ट्रा 20 अंक मिला है, तो 20 घटा दीजिए तो पास मार्क्स। लेकिन ये तो परसेंटेज है, ये रियल है, परसेंटेज से रियल नहीं घटा सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज घटा सकते हैं, रियल से रियल घटा, यस और नो। तो 20 को परसेंट में कितना बोलेंगे, तो 200 को अगर 100% बोलते हैं तो 20 को 10% बोलेंगे। तो अगर इसको 10% बोलेंगे तो 50 से 10 गया, पास मार्क्स 40%। नहीं सोच सकते थे। हम बोले कि इतना इधर जाने का जरूरत ही नहीं था। आप ये सब जरूर ध्यान में रखिए कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए कि ये लड़का को 50% मिला और 20 ज्यादा मिला, तो पास मार्क्स पूछ रहा है। तो हम बोले इसके जगह पर आप ये कर सकते थे कि आपको परसेंट पास मार्क्स का मतलब परसेंट पास मार्क्स निकालना था, तो परसेंट पास मार्क्स निकालना है। तो 50% -20, 50% -20, ये 50% और 20 को परसेंट में कितना बोलेंगे, तो 200 को 100, तो 20 को 10%, तो यहाँ 10% बोलेंगे। तो ये परसेंटेज पास मार्क्स कितना हो गया। कोई सवाल, कोई डाउट, क्लियर है सब लोगों को। वाव सर ये बेस्ट है। और हम बोल रहा है एक व्यक्ति जो अपने आय का 42.6/7% खर्च करता है। अब बताइए 42%, 42.6 क्या, 7.1/7 का 6 गुना, 7.1/7%। ये क्या बात है, बहुत मेहनत की है। परसेंटेज वैल्यू पर बहुत कमांड है आपका, कैसे किए हैं। 7.1/7% का 6 गुना 7%। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पूर्णांक, हम क्या बोले कि ये सब वैल्यू ना आजकल खूब यूज कर रहा है।
अब कहीं आप 42 सत्य ये सब चीज करने लगे तो गए काम से। 7 पूर्णांक तुरंत देखिए, कभी भी वल्गर फ्रैक्शन आ जाए, वल्गर फ्रैक्शन मतलब ना अटपटा 13.2/17 ऐसे करके इस सब टाइप का, तो आप तुरंत वैल्यू को दिमाग में लेके कोई वैल्यू जो हमको याद है उससे ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो 7.1/7%, ये इसका वैल्यू कितना होता है 1/14, यानी 42.6/7% की बात कीजिएगा तो ये 42.6/7% इसका 6 गुना है। देखिए 7 छक 42, 1 छक 6, तो ये 6 गुना है, तो ये 6/14 होगा। 6/14 का मतलब कितना हो जाएगा 3/। अब ये मेंटली आपका हो गया, ये मेंटली हो गया। इससे यही फायदा हुआ ना कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। देखिए 7.1/7%, 1/14, 6 गुना 6/14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी 42.6/7% बराबर 3/7। बहुत फायदा हुआ इसका। अब आइए, बोल रहा है वह 3/7 खर्च करता है और प्रति मास बचाता है 1600 रुपया, यानी खर्च करता है कितना 3। ये एक्सपेंडिचर है, ये उसका इनकम है, तो डेफिनेटली सेविंग कितना होगा 4। यहाँ रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, अपना मर्जी, जिससे मन होगा ले जाएंगे। 3/7 खर्च करता है, यानी खर्च करता है 3, इनकम है 7, तो बचाता है, बोला वह 1600 रुपया बचाता है, यानी 4 यूनिट बराबर 1600। तो बोला उसका व्यय बताइए, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट बराबर, ये हमारा आंसर हो गया 1200, 1200 रुपये। सर इंस्टीट्यूट का लोकेशन बता दीजिए, क्योंकि जब आप गोपाल मार्केट में पढ़ाते थे वहाँ मैं क्लास करता था और अभी के इंस्टीट्यूट का एड्रेस नहीं पता है। उसको क्या बोलते हैं, एक कहावत है, देखिए नाम ही भूल गए कहावत का, नहीं बोलते हैं शहर में नगर में ढिंढोरा ऐसे करके कुछ। एड्रेस पूछने के लिए आपको ये चीज कोई बोले कि एड्रेस पूछना, आज तो इंटरनेट पे डालिए आ जाएगा। ऐसे आपको बता दे, इंस्टीट्यूट का एड्रेस है मछुआ टोली चौराहा के पास में गुलाब पैलेस। गुलाब पैलेस में आप आइएगा, दिख जाएगा बड़ा सा बोर्ड, क्या नीचे में राहुल राज कैंपस के नाम से इंस्टीट्यूट है, बस देखिएगा आ जाइएगा। गोदी में बच्चा नगर में ढिंढोरा, नेहा लिखी है, पूरा पता है इसको। सुमन सुमन बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। डॉली लिखी है रामायण खत्म हो गया, सीता कौन है पूछना है। सब एक से एक अभी भेजेगा। बोला एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 30% मकान किराया पर, 15% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर, खाने पर 20% खर्च किया और मकान किराया पर 30% और 15% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1900 रुपया है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि टोटल खर्च सब मिला के 20%, ये 30 50%, 50 और 15 65, 65 और 10 टोटल एक्सपेंडिचर उसका 75% है। यस और नो? तो परसेंट सेविंग कितना होगा उसका 25% होगा ना, और बचत है 1900 रुपया। बोल रहा है उसका वेतन 100% है, तो 19 चौक 7600 रुपया उसका वेतन हो। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? आसान सा सवाल था। बोला ए अपने वेतन का 16% खर्च करता है, जबकि बी 40% की बचत करता है। सुनिए, ए और बी दो अलग अलग है। ए अपने वेतन का 16% खर्च करता है, इसका एक्सपेंडिचर 16% है। इसमें हिडन है कि इसका सेविंग कितना होगा, 84% हिडन है।
कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखिए ही, मतलब हम समझा रहे हैं। बी बोला है 40% की बचत करता है। अगर बी का एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें, ये 40% बचत करता है, तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर 60% होगा। यस और नो? आगे आगे मत पढ़िएगा। बोले दोनों के बचत का अंतर 880 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 880। बोलिए, यानी 40 और 84 डिफरेंस 44% बराबर 800। 44% इज इक्वल टू 880। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये बात आप लोग सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। आपको बताए थे ये एक अलग रेशियो, परसेंटेज मतलब रेशियो, रेशियो परसेंटेज में बता सकते हैं, रेशियो फ्रैक्शन में बता सकते हैं, ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो। दो रेशियो के टर्म को जोड़ या घटा, जब तक इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो। तो आप कभी कर ही नहीं सकते 84 माइनस 40, कभी कर ही नहीं सकते, ये ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। दो ऐसे आपको एक समझा दें, आपके पास में x रुपया है और मेरे पास में y रुपया है। आपका बचत 40% है तो x का 40% ना, मेरा बचत 60% है तो y का 60% ना। तो ये क्या दोनों घट सकता है? हाँ, ये भी x रहता, ये भी x रहता, तब आप बोल सकते थे x का 20%। तो रिलेशन हो गया कि दोनों का इनकम बराबर है। कुछ न... अरे बाबू, हम तो पढ़े ही नहीं आगे, हम तो पहले बोले थे आगे नहीं पढ़िए। अब क्या कसम दे दें? हम बोले थे आगे नहीं पढ़ने के लिए, आप पढ़ लिए, फिर बार बार मना कर रहे थे कि देखना मत देखना मत, देख ही रहे। हाँ, जहां मना किया जाए ना वहां पर बात समझना चाहिए। दो लोग रेशियो को जोड़ घटा नहीं सकते। यस यस, मना किए ना। एक मेरा दोस्त बता रहा था कहानी, उसके साथ बड़ा दुर्घटना हो गया। वो कहीं गया टॉयलेट में, तो वो कहीं से आ रहा था, और हड़बड़ा के उसके बाद जो पब्लिक शौचालय होता है वहां पर वो गया, हड़बड़ी में होगा, प्रेशर में होगा, बेचारा गया, अपना आराम से बैठने के बाद जब थोड़ा रिलैक्स हुआ तो सामने वाले दीवार पर उसका नजर पड़ा कि भाई साहब ऊपर मत देखिएगा। अब तो उसका हालत खराब। क्या मतलब है भाई? पता नहीं क्या है, आगे का प्रोसेस रुक गया, बैठा हुआ एकदम पूरा भाई, अब कोई देख रहा क्या है? गड़बड़ हो गया पूरा। हमने बोला कि अब जो होना था सो तो हो गया, जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? तो बोला क्या कि हम बता रहा था कि भाई एकदम पूरा टेंशन में आ गए। अब बोले कि अब हटाओ यार, जो होना था हो गया, अब लेकिन देख लेते हैं अब क्या है ऊपर में। तो ऊपर ऐसे करके देखता है तो उस पे ऊपर में लिखा हुआ है, अबे चूतिया मना किए थे तो भी देख लिया। मना करने पर भी नहीं माने ना। याद आ गया उसका कहानी, हम लोग को इतना हंसी आया था, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो बोला यदि दोनों समान वेतन पाते हैं तो बताएं ए का खर्च कितना। अब रिलेट कर दिया, दोनों समान वेतन पाते हैं, मतलब अगर इसका वेतन हम 100% बोलते हैं तो इसका भी वेतन 100%, दोनों समान वेतन। तो ठीक है ना, तब तो आप घटा सकते हैं, अब जोड़ या घटा सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 44%। और रियल में डिफरेंस दोनों का कितना है? 880। तो 1% बराबर कितना होगा? 20। आपसे पूछ रहा है क्या कि बताएं एक का खर्च कितना है, तो एक का खर्च 16% है ना, 16%। तो एक का खर्च 16%, तो 16% बराबर
20 × 16 बराबर 320। 320। देखिए सही लिखे, बोला भाई साहब से प्रमोशन मिल गया उसको। पहले लिखा था भाई साहब, देखा ऊपर। हमको लगा भूतनी वगैरह होगी ऊपर। खत्म हो गया। तो ये टाइप 3 खत्म हो गया। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि आज एक पार्टी में जाना है हमको, तो अभी तो कोई बोल दिए कि भाई ठीक नहीं लग रहा, कुछ ब्लैक व्लैक कर दे अंदर, व्हाइट कर दें। हाँ, क्या यही ठीक है? तो तो बदल देते हैं। पता नहीं रास्ते वास्ते में कहीं कुछ इधर उधर मौका। क्या? मारेंगे इतना मारना सौरभ। रे पागल लड़का लिखा है, गरीबों वाले बाबा की जय। अरे नहीं, आश्रम देख के देख लिया है और इसको बाहर करो तो। नहीं, अब बदल देना। हम पहले सोचे थे ना कि ये हम नहीं बताए थे कि सुबह सुबह सबको दौड़ना है, दौड़ के आएंगे यहाँ पर 10 मिनट का प्रार्थना सभा करवाएंगे और ऐसे ऐसे। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो देवानंद जो है, आप लोग तो हम मिले हैं, तो ऐसे ही बैठे हुए थे देवानंद आए, तो हम बोले बोले ना, तब तक हमको नहीं पता था इसके बारे में। तो बोले ना कि जैसे ही हम बोले कि हमको तो मन करता है ना कि इसको आरआर कैंपस हटा के इसको ना आश्रम नाम रख देते हैं। अरे पागल हो गए। अब तो एकदम नहीं, कोई दूसरा नाम ठीक है लिखा है। अरे एक तो आया है कौन, वेब सीरीज बोलते हैं ना, एक वेब सीरीज आया है आश्रम करके, बोले हटाओ यार। तो उसी में हम भी थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखे, हम बोले अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। पार्टी के चक्कर में आपका पेट निकल गया है। और मेहनत कीजिए थोड़ा, डॉली जान मार देंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल अच्छा खासा काम करेंगे हम लोग, 1.5 घंटा, 6 से 7 आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। जो नया अपलोड हुआ है रेशियो का वो। क्या? नहीं, रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि ऋषिकेश सर भी जा रहे हैं पार्टी में, जा रहे हैं वो भी। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।